यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में देर रात लखनऊ एसजीपीजीआई में उनका निधन हो गया। कल्याण सिंह 2 बार यूपी के सीएम रहे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 1 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी हालत काफी नाजुक हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन दिल्ली से लौटकर उनका हालचाल जानने के लिए सीधे अस्पताल पहुंचे। इसके बाद शनिवार को फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल मिलने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित उनके आवास पर रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन का सिलसिला जारी है। योगी सरकार ने कल्याण सिंह के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। तो 23 तारीख को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पैतृक आवास शरीर को पहुंचाया जाएगा। पार्थिव शरीर को फिलहाल अभी लखनऊ रखा गया है, लखनऊ के आवास पर रखा गया है, जहां पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया। जनता पहुंच रही है ताकि वो अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सके। कल पैतृक जिले अलीगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वो हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए आपको बता रहे हैं। लखनऊ स्थित आवास पर इस वक्त पार्थिव शरीर को रखा गया है। सुबह 10:30 बजे तक आवास पर अंतिम दर्शन का कार्यक्रम होगा। 11 बजे से विधानसभा पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 12:30 बजे बीजेपी कार्यालय में अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे पार्टी कार्यालय में भी अंतिम दर्शन का कार्यक्रम होगा। बता दें आपको कि 3:30 बजे लखनऊ से अलीगढ़ के लिए पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया जाएगा। कल पैतृक जिले अलीगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लगातार हमारे साथ अनुभव, नितिन और शैलेश बने हुए हैं। शैलेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि आज यहां से कई कार्यक्रम होने वाले हैं अंतिम संस्कार के लिए। बताया जा रहा है कि 3:30 बजे पार्थिव शरीर को अतरौली के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या कार्यक्रम रहेगा एक बार फिर आप विस्तार से दर्शकों को बताइए। जेपी नड्डा भी आज पहुंचने वाले हैं, तो वो कब तक पहुंचेंगे? देखिए जया, जो कार्यक्रम है सुबह 10:30 से 11 बजे तक यहीं जो 2 माल एवेन्यू आवास है कल्याण सिंह का, यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। 10:30 से 11 तक यहाँ पर जो लोगों को दर्शन करने हैं यहाँ पर उनके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 10:30 से 11 के बीच में उनके पार्थिव शरीर को विधान भवन ले जाया जाएगा। 2 घंटे वहाँ पर भी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा कल्याण सिंह के। वहाँ पर सिर्फ पार्टी के जो नेता हैं वही नहीं, बल्कि अन्य दलों के यानी विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो भी पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद 12:30 से 1 के बीच का वक्त तय किया गया है, जब उनके पार्थिव शरीर को भाजपा कार्यालय ले जाया जाएगा और 2 घंटे वहाँ पर भी समय रखा गया। यानी सभी जगह 2-2 घंटे का समय इसलिए कि अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग आएँ और उनके अंतिम दर्शन कर सकें, अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सकें, अपने बाबूजी के अंतिम दर्शन कर सकें। और वहाँ से लगभग दोपहर में 2:30 से 3 बजे का वक्त तय है, जब कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को भाजपा कार्यालय से ले जाया जाएगा एयरपोर्ट के लिए, अमौसी एयरपोर्ट के लिए। लगभग 1 घंटे का ये सफ़र बताया जा रहा है। 1 घंटे में सफ़र तय होने की बात सामने आ रही है, जिसमें जगह जगह लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे और 3:30 बजे के आसपास वहाँ से विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। इस बीच अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए कल देर रात तक ही मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर रहे। 3 बार मुख्यमंत्री उनके आवास पर आए। पहले जिस समय पार्थिव शरीर को एसजीपीजीआई से लाया गया तब मुख्यमंत्री आए, उसके बाद यहाँ से आने के फिर कुछ देर बाद आए और फिर कैबिनेट की देर रात 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें शोक प्रस्ताव पास किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, सभी ने अपने नेता को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री फिर आए और एक-एक चीज के बिल्कुल शैलेश लौटती हूँ मैं आपके पास, अतरौली का रुख करूंगी। नितिन भी लगातार बने हुए हैं। नितिन, क्योंकि पैतृक आवास पर अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए क्या वहाँ पर कोई कार्यक्रम तय किया गया है और किस तरीके की तैयारियां अभी जिसको लेकर जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, मैं इस समय कल्याण सिंह बाबूजी के आवास पर मौजूद हूँ। यहीं से उन्होंने कहा जाए राजनीति के तमाम जो दांव पेच यहीं से सीखे और यहीं से निकलकर वो हिंदुस्तान की राजनीति में छा गए। कई दशकों तक लगातार जिस तरीके से कहा जाए हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे,
एक तरह से कहा जाए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का श्रेय पूरी तरीके से कल्याण सिंह को जाता है। और ऐसे में जिस तरीके से जब देश में मंडल की राजनीति चल रही थी, तो उस समय मंडल वर्सेस कमंडल का जो दौर रहा 1990 के दरमियान को अगर याद किया जाए, तो किस तरीके से फ्रंट फुट पर रहे। और जब जो लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राम मंदिर आंदोलन को खड़ा करना, इसका पूरा श्रेय एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने और कहा जाए कि जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया और उसके बाद उन्होंने तनिक भी देर नहीं लगाई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिला के कहा जाता है कि एक तरफ तो भरत रहे जिन्होंने अपने भगवान राम के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपना पूरा जो कहा जाए साम्राज्य है उसको छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कलयुग में कल्याण सिंह को कहा जाता है। और ऐसे में उनके पैतृक गांव मड़ौली में हूँ, गांव के लोग तमाम तरह की उनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जब 2014 में उनको राज्यपाल बनाया गया राजस्थान का, उसके कुछ महीने बाद वो अपने पैतृक गांव यहाँ पहुँचे मड़ौली में और लोगों से बात की। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहा जाए, पिछड़े दलितों को उन्होंने जो आवाज़ दी, जो वंचितों को जो उन्होंने कहा जाए जो सुर दिया मजबूती से, और कहा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो लोग याद कर रहे हैं राम भक्त अपने बाबूजी को। आप कैसे याद कर रहे हैं? आपके गांव में यहाँ से आए जो राम मंदिर बनाया गया है, इस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने सत्ता तुरंत त्याग दी, तुरंत उन्होंने बोला कि मैं भगवान राम के लिए ये मुख्यमंत्री का पद क्या दुनिया की सबसे बड़ा पद क्यों ना हो, उसको भी मैं छोड़ दूंगा। तो कहा जाए कि जो राम भक्त, अनन्य राम भक्त थे, तो वो कल्याण सिंह जी। राम भक्त की बाबूजी कल्याण सिंह जी के रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए थे और उनके लिए वो किसी भी हद तक पद तो क्या कुछ भी त्याग सकते थे। वो एक बहुत ही साहसी और निर्भीक व्यक्ति थे और उनकी बहुत ही अपूर्णीय क्षति है हमारे लिए जो हुई है। रात से हम कभी राजनीति में बहुत बड़ा कहा जाए शून्य बन गया। जी, देश की राजनीति में बहुत ही शून्यता और रिक्तता आई है, इनकी भरपाई शायद ये कभी हो पाएगी। और हमारे लिए बेहद, हम लोग रात से जब से खबर सुनी हम बहुत ही दुखी हैं और इसकी बहुत ही रिक्तता हमारे गांव के लिए नहीं, अतरौली के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ी रिक्तता आई है। क्या किस तरह से मड़ौली जो गांव है आपका, यहाँ क्या कौन रहता है इस गांव में उनके परिवार से? और अभी मैं जब देख रहा था सुबह सुबह जब मैं आया तो ताला पड़ा हुआ था, तो यहाँ कौन रहता है? जी, यहाँ पर परिवार के सभी लोग रहते हैं। वो दादी जी लगती हैं हमारी, वो भी यहाँ रहती थी, लेकिन जी वो भी थी यहाँ पर। वो अभी जब से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तभी से यहाँ से गई हुई हैं वो, और पूरा परिवार उन्हीं के साथ जब से वो वहाँ एडमिट तब से वहीं पर है। काफी डेवलप्ड गांव नजर आ रहा है, सड़कें पक्की, लाइटें, एवरीथिंग। क्या क्या दिया उन्होंने? मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तो ये आपके गांव को क्या कैसे दिया कि एजुकेशन के लेवल पे या तमाम अन्य रोजगार के लेवल पे किस तरीके से आप उनको आज कहा जाए एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि जो व्यक्ति चलिए नितिन, लौटती हूँ मैं आपके पास, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। क्या रहा है पूरा सफर वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह की पहचान हमेशा से ही एक कद्दावर नेता के तौर पर होती रही है। करीब 2 दशकों से ज्यादा का समय बीतने के बाद आज भी लोग यूपी के सीएम के तौर पर उनके दोनों ही कार्यकाल की मिसाल देते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में हुआ था। कल्याण सिंह के पिता तेजपाल सिंह एक सामान्य किसान थे और मां सीता देवी एक सामान्य गृहिणी। कल्याण सिंह बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और नियमित तौर पर संघ की शाखाओं में भाग लेने जाते रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्याण सिंह ने अध्यापक की नौकरी शुरू की और साथ ही साथ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राजनीति के गुर भी सीखते रहे। 1967 में कल्याण सिंह अतरौली से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और 1967 से 1980 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इसी दौरान देश में आपातकाल भी लगा, जिसमें कल्याण सिंह 1975 और 1976 के दरमियान कई दिनों तक जेल में भी रहे। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में
जब राम नरेश यादव को यूपी का सीएम बनाया गया तो उनकी सरकार में कल्याण सिंह को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन साल 1980 के यूपी के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह विधायक का चुनाव हार गए और भाजपा के संगठन महामंत्री के तौर पर काम करने लगे। इस दौरान कल्याण सिंह ने गांव-गांव जाकर भाजपा की जड़ें जमाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन जब राम मंदिर आंदोलन की वजह से यूपी सहित पूरे देश में भाजपा का जबरदस्त उभार हुआ और जून 1991 में भाजपा ने यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, तब कल्याण सिंह को उनकी अहम भूमिका को देखते हुए सीएम बनाया गया। हालांकि यूपी के सीएम के तौर पर उनका पहला कार्यकाल बेहद विवादास्पद रहा। कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह को सीबीआई की जांच का भी सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया था। सीएम के तौर पर कल्याण सिंह ने दोबारा 1997 से 1999 तक यूपी की सत्ता संभाली। कल्याण सिंह सरकार का दूसरा कार्यकाल यूपी में मजबूत कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। आज तक यूपी में लोग कल्याण सिंह के दूसरे कार्यकाल की मिसाल देते हैं। बाद में 1999 में भाजपा से मतभेद के कारण कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ दी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया और 2002 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के बैनर तले ही लड़ा। तब राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे, लेकिन कल्याण सिंह ने बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में भाजपा को नुकसान पहुंचाया था। 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर कल्याण सिंह एक बार फिर से भाजपा से जुड़े, लेकिन उनको वो रुतबा ना मिल सका जो राम मंदिर आंदोलन के समय उनके पास था। 2004 के आम चुनाव में उन्होंने बुलंदशहर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर संसद पहुंचे। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में एटा से वो निर्दलीय सांसद चुने गए। भाजपा में कल्याण सिंह की तीसरी बार वापसी 2013 में हुई और मई 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद सितंबर 2014 में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक वो राजस्थान के राज्यपाल रहे और जनवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी उनके पास ही रहा। 2 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत चुका जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोग आज भी उनकी सरकार की मिसाल देते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषणों में कल्याण सरकार के कुशल प्रशासन की मिसाल देते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आप सभी का लखनऊ में निकाली जाएगी कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पल पल जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। बता दें, दोपहर 2:30 बजे बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट तक अंतिम यात्रा निकलेगी। और लखनऊ में निकाली जाएगी कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा। दोपहर 2:30 बजे से बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद अलीगढ़ पार्थिव शरीर को पहुंचाया जाएगा। उमा भारती, विनय कटियार, मनोज सिन्हा भी लखनऊ आएंगे। कलराज मिश्र, शिवराज सिंह चौहान भी लखनऊ करने के लिए इस समय कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। अभी उन्होंने श्रद्धांजलि दी बाबूजी को। मंत्री जी, बाबूजी का निधन हो गया। आप लोगों ने भी उनके कार्यकाल को भी देखा, राजनीति में उनकी जो पहचान थी सभी जानते। बाबूजी भारतीय राजनीति के ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में बिता दिया और प्रभु राम के भव्य मंदिर के लिए अपनी सरकार को भी आहुति दे दिया। बाबूजी हम सबके अभिभावक थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समस्त उत्तर प्रदेश के निवासी आज बहुत ही दुखी हैं। हम सब लोगों ने अपना एक ऐसा अभिभावक खो दिया है जिसकी क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने
श्री चरणों में स्थान दें। किसी भी दल के नेता हों, लेकिन बाबूजी की छवि ऐसी कि हर कोई उनके व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं लोहा मानता है। हाँ, बाबूजी एक दृढ़ निश्चयी, कुशल प्रशासक, सबको साथ लेकर चलने वाले, सबको अपना आशीर्वाद देने वाले, नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ाने वाले एक नेता थे और लगातार उनका स्नेह मुझे मिलता रहता था। यहाँ पर हम सुना ब्रिजेश पाठक को, उन्होंने कहा कि उनकी जांच से जो क्षति हुई है वो अपूरणीय है, कभी पूरी नहीं हो सकती है, और किसी भी दल का कोई भी नेता हो वो उनके व्यक्तित्व को मानता था, उसका लोहा हमेशा मानता था। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो ब्रिजेश पाठक को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत उनका सानिध्य उनको मिला, बहुत कुछ उन्होंने बाबूजी से सीखा है। आज नहीं है तो अपूर्णीय क्षति है और भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे। आज देखिए जो कार्यक्रम रहने वाला है अंतिम दर्शन के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ जेपी नड्डा पहुंचेंगे, उमा भारती, विनय कटियार, मनोज सिन्हा भी लखनऊ में मौजूद होंगे, कलराज मिश्र, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज लखनऊ पहुंचेंगे कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए। राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं, जानकारी इस बात की भी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तमाम ये बड़े नेता जो कि लगातार उनके साथ काम करते रहे हैं, उनका सानिध्य मिलता रहा है। आज वो तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए, क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं कल्याण सिंह, और आज अंतिम दर्शन के लिए तमाम बड़े नेता लखनऊ में मौजूद होंगे। आपको बता दें कि अभी कल्याण सिंह के आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर कल से ही अंतिम दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। कल देर रात से तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की भी आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचेंगे। तो ये तमाम वो नेता जो कि कल्याण सिंह के साथ काम करते रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज लखनऊ में मौजूद होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, उमा भारती पहुंचेंगे, विनय कटियार, मनोज सिन्हा, ये तमाम बड़े नेता जो कि आज पहुंचने वाले हैं।